Student guys and guys my name is सोहम मानकर। मैं जो IIIT जबलपुर ग्रेजुएट रन करंटली डिजिटल इंजीनियर। सो आज के जो वीडियो गाइस मैं जो आपको NIT इलाहाबाद के स्कॉलरशिप्स का बताऊंगा, तो आपको A to Z सारी डिटेल्स दूंगा स्कॉलरशिप्स के बारे में जो कि आप अप्लाई कर सकते हो NIT इलाहाबाद में। ठीक है, आप जो है बहुत सारे लाइक हमारे कैटेगरी बेस्ड स्कॉलरशिप्स रहते हैं, ठीक है, आपके डोमिसाइल बेस्ड रहते हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के या फिर आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स रहते हैं, ठीक है, उसके अलावा एलुमनाई स्कॉलरशिप्स, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं। तो मैं आपको डिटेल में बता दूं कि आप कौन से स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो पूरी वीडियो गाइस एंड तक देखिए। ठीक है, सबसे पहले गाइस कांग्रेस आपको NIT इलाहाबाद मिल चुका है। ठीक है, एंड स्कॉलरशिप्स हर कोई लाइक ढूंढते रहता है, कमेंट में पूछते रहता है मेरे को। ठीक है, सो इसलिए मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ये अभी जो सीरीज रहेगी सारी हमारी स्कॉलरशिप्स की सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, सो सबसे पहले गाइस हमारा इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स की लिंक यहाँ पे दे रखी है जो कि हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में दे रखी है। सो अगर आपको ये दिखा दूँ तो लाइक ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी NIT इलाहाबाद की। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो स्कॉलरशिप की सारी डिटेल्स दे रखी है कि आपके कौन से स्कॉलरशिप्स आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो आपको सब समझा देता हूँ कि कौन से आपने मेंशन कर रखे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसमें देखेगा इस ऑफिशियल वेबसाइट में NIT इलाहाबाद के, ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहली जो स्कॉलरशिप दे रखी है हमारी यूपी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दे रखी है ऑफ यूपी गवर्नमेंट। ठीक है, सो इसकी गाइडलाइंस एलिजिबिलिटी इस वेबसाइट पे दे रखी है और इसके ऑफ कोर्स लाइक यूपी गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर रहा है। ठीक है, सो अगर ये स्कॉलरशिप के बारे में अगर हम देखेंगे सो इसको जो मैं अपना स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में कंसिडर करता हूँ। ठीक है, सो होता क्या है कि मान लो आपका कोई भी कॉलेज हो, मान लो आपका महाराष्ट्र में कॉलेज हो तो आपको महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिलेगी। आप जो हो लाइक गुजरात में हो तो आपको गुजरात स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, सो सिंस ये कॉलेज यूपी में है तो हमको स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अपने को दे रही है, दैट इज यूपी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ठीक है, सिंस ये कॉलेज यूपी में तो हमको यूपी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यहाँ पे लाइक दे सकते हो। ठीक है, इसकी पोर्टल कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसका मैंने जो है यहाँ पे दे रखे लिंक, जैसे सारे स्टेट के मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे, ये लिंक वगैरह भी सब दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, सो ये अगर हम देखेंगे इस उत्तर प्रदेश अगर हम देखेंगे सो scholarship.up.government.in, ठीक है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी यूपी गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स के लिए। ठीक है, सो अगर ये देखते गए यहाँ पे आप देखो लोड हो रही है वेबसाइट। सो ये हमारी लाइक ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के लिए। ठीक है, सो आप जो है सिंपली इसको एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपको जो है कौन सी स्कॉलरशिप यहाँ पे दे रखी है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप देखो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, ठीक है, या फिर आप देखो पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट, ये आप अप्लाई कर सकते हो सिंस आप अंडर ग्रेजुएट में हो। ठीक है, सो ये प्लीज गाइस वेबसाइट रेफर करते हैं, आपको जो है कोई ना कोई आपके हिसाब से लाइक आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टिंक्शन पॉइंट्स होते हैं ना, मैं आपको स्पेसिफिक नहीं बता सकती आप कौन से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देखो इसकी कुछ एलिजिबिलिटी रहती है। ठीक है, आपको कैटेगरी बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, इस पर आपको इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको कुछ स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो आपको इसलिए इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, या फिर डोमिसाइल, ठीक है, आपको जो है एक परमानेंट रेसिडेंट रहना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो ही मिलेगी। ठीक है, ऐसे कुछ स्कॉलरशिप्स होंगे जो आपका स्टेट प्रोन रहेगा, आपको लाइक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रहेगा कि आपको उत्तर प्रदेश के लाइक रेसिडेंट होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कुछ हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको जो है ऐसे कुछ मिलेंगे स्कॉलरशिप जो कि एलिजिबिलिटी में आपको रहेगा कि आपको प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन आपको पास करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या, मान लो आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको जो है 12th स्टैंडर्ड पास करना पड़ेगा, सेकंड ईयर में तो आपको फर्स्ट ईयर पूरी पास होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। या कुछ एलिजिबिलिटी रहती है। ठीक है, हो सकता है कि सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, या फिर हो सकता है इसमें से कुछ क्राइटेरिया हो, या हो सकता है कैटेगरी बेस कुछ ना हो उसमें, है ना। तो सब आपके जो बहुत सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं वो आपको इस वेबसाइट में जाकर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इवन आपका जो है एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन होना चाहिए आपका। ठीक है, आपके रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है NIT इलाहाबाद, ऑफ कोर्स इट्स अ वेल नोन इंस्टीट्यूट। ठीक है, सो उसमें तो कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट कैटेगरी बेस भी आपके सारे स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे हमारे इस पोर्टल पे। ठीक है, सो यूपी स्कॉलरशिप की तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपको जो है सिंपली इस पोर्टल पे जाना है और आप अप्लाई कर सकते हो अपने लाइक क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें कुछ आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो गाइस यहाँ पे आपको दे रखा है वेबसाइट पे। ठीक है, अगर हम देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, यहाँ पे अपने को मेरिट कम मीन्स आपकी स्कॉलरशिप दे रखी है। ठीक है, सो मेरिट कम स्कीम क्या होता है, ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं हमारे मेरिट कम सर्टिफिकेट। ठीक है, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो MCM स्कॉलरशिप अगर हम देखेंगे, ठीक है, इसको मैं नीचे ला देता हूँ। ठीक है, ठीक है, सो अभी देखो MCM स्कॉलरशिप हमारे 3 टाइप की रहती है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा गवर्नमेंट फंडेड MCM स्कॉलरशिप, इसका मतलब क्या है कि आप जो अगर माइनॉरिटी स्टूडेंट हो, ठीक है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो आपको लाइक MCM स्कॉलरशिप आपको देता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो MCM फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स अगर आप देखो, सो ये जो हमारा मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप रहेगा फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज। ठीक है, एंड ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हमारा जो है ये देता है। ठीक है, उसके बाद जो आपको माइनॉरिटी ग्रुप जैसे हमारा मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, ठीक है, पारसी स्टूडेंट्स के लिए हमारा ये रहेगा। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए एंड इनकम लिमिट फैमिली इनकम लेस देन इक्वल टू 2.5 लाख पर ईयर। ठीक है, ये वैरी हो सकता है। ठीक है, देखो पहले बोल रहा है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वैरी हो सकता है, आपको इनकम क्राइटेरिया के कुछ लाइक हो सकता है आपको 3 लाख वाले भी मिल जाए। ठीक है, सो आपको वो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं सब आपको समझाता हूँ। ठीक है, सो ये बस एक क्राइटेरिया रखो आप। ठीक है, एंड स्कॉलरशिप इंक्लूड ट्यूशन फी रिएम्बर्समेंट हो सकता है आपको अप टू 20,000 पर ईयर। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको NSP के थ्रू आपको बेसिकली इसको अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, ये मैं समझा दूंगा। ठीक है, सो ये गाइज ये जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी मेरिट कम MCM स्कॉलरशिप
सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है, इसका बेसिकली हमारा स्कॉलरशिप देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें आप क्लिक करोगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है गाइडलाइंस वगैरह मिल जाएगी आपको, ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। एंड एक जो चीज़ है यहाँ पे और एक चीज़ है माइनॉरिटी के लिए रहेगी, ठीक है। एंड ये आपको एनएसपी के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एनएसपी पोर्टल में आपको समझा देता हूँ कौन सा है, एनएसपी में आपको जैसे समझाओगे उससे आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो हमारा फर्स्ट है। सेकंड है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंस्टीट्यूट फंडेड एमसीएम स्कॉलरशिप, ठीक है। अगर आप आईआईटी में हो, एनआईटी में हो, ट्रिपल आईटी में हो, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, आप जो है एमसीएम दैट इज मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे क्या होता है कॉलेज खुद आपको पैसा देता है, ठीक है। कॉलेज अपना खुद पैसा देता है हमारे स्टूडेंट्स को, ठीक है। सो इंस्टीट्यूट इटसेल्फ या फिर कुछ लाइक जो भी अपने लाइक जो टाइप्स वगैरह होते हैं उसके थ्रू आपको वो लाइक स्कॉलरशिप दे देते हैं, ठीक है। आपको मेरिट बेसिस में लेगा, नाम से पता चला अपने को मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप, मतलब कि आपको मेरिट के बेसिस पर रहेगा। आपको जो है यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप SC ST क्राइटेरिया स्टूडेंट्स हो तो आपको ये एमसीएम नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आपका जो ऑलरेडी ट्यूशन फेवर दे रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सो आपको जो है ये आपको SC ST वालों को नहीं मिलेगी, ठीक है। बट अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, ठीक है, जिनका ट्यूशन फेवर नहीं मिल रहा है आप उनको कर सकते हो, ठीक है। इसका कवर क्या है, ट्यूशन फेवर्स, पार्शियल और फुल, मंथली अलाउंसेस और अदर फाइनेंशियल, ठीक है। आपको एक तो ट्यूशन फेवर दे सकते हैं, फिर मंथली अलाउंस दे सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल दे सकते हैं, ठीक है। ऑल डिपेंड्स आपकी क्या कैटेगरी है, आपका क्या इनकम स्टेटस है, ठीक है, आप कौन से डोमिसाइल से हो, ठीक है, सारे क्राइटेरिया मिला के आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, ठीक है। एनएसपी से अप्लाई कर रहा है, कैसे अप्लाई करेंगे मैं सब आपको समझा दूंगा, ठीक है। जैसे ट्रिपल आईटी जबलपुर में हमारी रहती थी एमसीएम स्कॉलरशिप, ठीक है। सो आपको देखना पड़ेगा कि कितना हमारा वो बेसिकली देती है कॉलेज, हमारा पैसा अनुसार से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड हमारा स्टेट गवर्नमेंट एमसीएम स्कीम्स, ठीक है। सो आपका जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे आपने दिल्ली एमसीएम का एग्जाम्पल दे रखा है, आप दिल्ली वाले जो भी हो लाइक जो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट है उसमें एमसीएम रहता है, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के आपको जो है लाइक पोर्टल्स पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यूपी गवर्नमेंट का आपको बता देते तो यूपी गवर्नमेंट में आप देख लो कि कुछ एमसीएम अवेलेबल है क्या, ठीक है। सो ये जो हमारे एमसीएम होते हैं, ठीक है। सो अगर हम इंस्टीट्यूट की अगर हम देखेंगे वेबसाइट गए, तो यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है कि आपको देयर इज अ प्रोविजन ऑफ गिविंग स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ ₹3000 पर स्टूडेंट टू द टॉप 10% स्टूडेंट्स ऑफ द टोटल सैंक्शन सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ सीपीआई, ठीक है। मान लो कि आपका सीपीआई अच्छा है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, या जो भी आपका लाइक फर्स्ट ईयर में सीपीआई रहा है, या सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में आपका जो भी सीपीआई है, ठीक है, या फिर जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे आपको है, ठीक है, आपको जो है लाइक आपको ये दिया जाएगा, ठीक है, 3000 रुपये दिए जाएंगे टॉप 10% स्टूडेंट्स को, जिनकी लाइक रैंक अच्छी है, ठीक है, उनको। ये हमारी एनआईटी इलाहाबाद आपको खुद अपने को दे रही है, ठीक है। सो प्लीज़ इसको अप्लाई करें, अगर आप टॉप 10% ले लो, ठीक है, सो आपको वो अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। देन आपका एमसीएम तो क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा अपना नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ठीक है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके थ्रू आपको कई सारे स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगे, चाहे लाइक कोई भी कैटेगरी से हो, ठीक है। बट यूजुअली हमारे जो लाइक जो SC ST कैटेगरीज है उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे देखो एनएसपी स्कॉलरशिप हमारी सबसे पहले जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बता दो, ठीक है। सो एनएसपी स्कॉलरशिप में कैसा होता है मैं आपको समझा देता हूँ। सो ये हमारी एनएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो एनएसपी जो है, एनएसपी की अगर ऑफिशियल वेबसाइट हो, यहाँ पे अगर आप तीन जो साइड पर होते हैं वहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आप देखो आपको अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप में आप जा सकते हो, ठीक है। स्कीम्स कौन से अवेलेबल है, स्कॉलरशिप्स कौन से अवेलेबल है, उस पर जा सकते हो आप, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखो आप इंस्टीट्यूट के बारे में जान सकते हो कि आपका इंस्टीट्यूट बेसिकली रजिस्टर्ड है भी नहीं कि एनएसपी पे, ठीक है। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह भी आप अपने को दिख जाएगी, ठीक है। सो मैं जो गाइस अभी आपको स्कीम्स बता रहा हूँ, ठीक है। सो स्कीम्स से आप जैसे क्लिक करोगे कुछ ऐसा दिखेगा। तो हमारे दो टाइप के रहते हैं, ठीक है। हमारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम रहता है, ठीक है, स्टेट स्कीम रहता है, ठीक है। अगर आपका स्टेट यहाँ पे मेंशन है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो आपको जो अगर आपका मेंशन नहीं है तो आपको अपने रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड हो सकता है कि इसकी अलग से, जैसे मान लो कि कर्नाटक है, उनकी अलग से भी एक आपकी स्टेट गवर्नमेंट की पोर्टल होगी, लेकिन आपको एनएसपी के थ्रू भी आपका एक पोर्टल दे रखा है, ठीक है। सो होता क्या है, अभी आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में आप देखो ये सारे जो AICTE, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ये जो भी मिनिस्ट्रीज होते हैं ना गाइस, या डिपार्टमेंट्स आप बोलो, ये हमारे स्कॉलरशिप्स देते हैं, ठीक है। UGC एक हो गया, ठीक है। सो आपको जो है सब में जाना है, ठीक है। एंड सब में आप देख लो, ठीक है। जैसे आप मान लो इसमें अगर आप जा रहे हो मिनिस्ट्री ऑफ मान लो होम अफेयर्स पे जा रहे हो, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सारी आपको डिटेल्स यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। कौन सी यहाँ पे स्कॉलरशिप दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ठीक है। मान लो कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में आप UGC आप देख रहे हो, तो ठीक है। सो UGC में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको UGC वाले जो भी स्कीम्स वगैरह है वो आपको दिख रही है, ठीक है। सो आपकी जो भी एलिजिबिलिटी होगी वो यहाँ पे आप पढ़ के उसको अप्लाई फट से कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज हमारा स्टेट स्कीम। मान लो कि आप जो हो पंजाब से हो, ठीक है। सो स्टेट ऑफ पंजाब के यहाँ पे आपको सारे जो है स्टेट स्कीम दे रखे हैं एनएसपी के, आपको सिंपली जो है इसकी एलिजिबिलिटी देखना है और यहाँ पे आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो एनएसपी तो हमको क्लियर कर दिया कि आपको जो ये पोर्ट स्कीम्स के थ्रू आप उनको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, आपकी एलिजिबिलिटी आप कैसे चेक करोगे एनएसपी पे, ठीक है। सो इसका एक सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बोलते हैं, एक वेब वेबसाइट में आपका मेंशन कर रखा है। जैसे आप इसमें जाओगे ना, कहा गया स्कीम्स फॉर एनएसपी में एलिजिबिलिटी, ठीक है, या
अगर आप जाओगे स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी में अगर आप जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे सिंपली आपको सारी डिटेल्स आते हैं, ठीक है। आप कौन से स्टेट से आपको डालना है, ठीक है, आपका नाम वगैरह डालना है, जेंडर आपको डालना है, ठीक है, सब यहाँ पे आप भर दो, ठीक है, पेरेंट इनकम वगैरह। आप जैसे ही ये सब चीज़ें भरोगे, यहाँ पे आप चेक एलिजिबिलिटी का बटन दबाओगे तो आपको वो सारे स्कॉलरशिप बता देगा कि आप किस पे अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही काफ़ी अच्छी चीज़ है। एनएसपी पोर्टल में आपको मैन्युअली कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, इस पे जो है आप साहब अपनी डिटेल्स डालो, ठीक है, यहाँ पे चेक एलिजिबल हो, ठीक है। जैसे आप जोसा सीएससी में करते थे, ठीक है, कि आपके लाइक कौन से लाइक इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, आपको मिल सकते हैं, वैसे यहाँ पे, ठीक है, आपको जो है कौन से स्कॉलरशिप मिल सकते हैं वो आप यहाँ पे डालो तो आपको एनएसपी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप कोई भी कैटेगरी हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, ठीक है, पीडब्ल्यूडी, कोई भी हो, आपको जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो ठीक है, ये जो मैंने आपको एनएसपी की एलिजिबिलिटी चेक कर बताया, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट चेक करने का, ठीक है, कि क्या आपका इंस्टीट्यूट एनएसपी है भी क्या, ठीक है। इसका भी आपको जो है एनएसपी के साइट में आपको दे रखा है, ठीक है। सो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे वो उस वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आप देखो कुछ इस तरीके का ऑप्शन है, ठीक है, इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना जो है आपको लाइक अपना स्टेट वगैरह डालो, ठीक है, आपका इंस्टीट्यूट का नाम डालो यहाँ पे, ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम जो भी हो, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ठीक है, आपका कॉलेज का नाम डाल दो, यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशन लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। सो आप अपने कॉलेज के भी यहाँ पे लिस्ट वगैरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे आपको पता चल जाएगा कि आपका कॉलेज एलिजिबल है, ठीक है, आपका एलिजिबिलिटी चेकर में भी आपको पता चलेगा कि आपको कौन से स्कॉलरशिप मिल सकते हैं एनएसपी में, आप सिंपली जो है इस वेबसाइट के थ्रू आप जाकर उसको अप्लाई कर दो फट से, ठीक है। एंड ठीक है, जनरल एलिजिबिलिटी यही रहेगी आपका, लाइक सेंट्रल स्कीम्स में आप देखो आपका एकेडमिक मेरिट होना चाहिए आपका, ठीक है, फैमिली इनकम का बेसिकली मोर देन 4.5 लाख नहीं रहना चाहिए, ये जनरल बोल रहा हूँ, ठीक है। कुछ वैरी हो सकता है, ठीक है, आपको लाइक बहुत सारे स्कॉलरशिप वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, तो आपको अपने देखना पड़ेगा कि आप कौन से इसमें एलिजिबल हो, ठीक है। एंड इवन आपके कुछ अटेंडेंस वगैरह भी यहाँ पे आपको दे रखा है, डोमिसाइल, ठीक है, अगर आप स्टेट स्कीम्स में अगर आप जा रहे हो तो आपका डोमिसाइल, एकेडमिक परफॉर्मेंस, कास्ट कैटेगरी, माइनॉरिटी, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पूछेंगे, ठीक है। सो उस बेसिस पे आपको सारे स्कीम्स यहाँ पे आपने को देखने को मिल जाएंगे एनएसपी पे, ठीक है। सो एनएसपी पे आपको मैंने क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे आपको दे रखा है हमारा स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड बाय अदर स्टेट, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपको यूपी गवर्नमेंट का आपको स्टेट गवर्नमेंट आपको बताया था, ठीक है, वैसे ही जो है आपको अपने स्टेट का आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि आप महाराष्ट्र से आ रहे हो, आप गुजरात से आ रहे हो, ठीक है, आप राजस्थान से आ रहे हो, तो आपकी खुद की स्टेट के गवर्नमेंट की जो हमारी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की वेबसाइट होते हैं उसके थ्रू आप लाइक अप्लाई कर सकते हो, कोई भी अगर होगी अवेलेबल, ठीक है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। देन स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयज ऑफ द पेरेंट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे आप देखो इसमें क्या है, स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर्स और पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मान लो आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आपके पापा मम्मी कहीं लाइक काम करे, ठीक है। सो हो सकता है कि उनके जो है कंपनी के थ्रू आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही हो, तो आप उनके थ्रू भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। यूजुअली कॉर्पोरेट में जो भी आपका मम्मी पापा अगर काम करे या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं काम करे तो उसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप यूजुअली मिल सकती है, तो आप प्लीज़ उसका फायदा उठाए, ठीक है। देन स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। कॉर्पोरेट जो है काफ़ी इसमें है, बेसिकली CSW प्रोग्राम आपका बेसिकली लॉन्च करते हैं, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको इसकी थोड़ी टोटल डिटेल दे दूँ, ठीक है, लास्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इसके लिंक डाल दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट स्कॉलरशिप्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखो जैसे रिलायंस फाउंडेशन को एक देता है हमारा अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स, ठीक है। HDFC बैंक आपका देता है, आदित्य बिरला ग्रुप आपकी स्कॉलरशिप देती है, ठीक है। सीताराम जनरल फाउंडेशन आपको लाइक स्कॉलरशिप देती है, ठीक है। सो बहुत सारे हमारे कंपनीज होते हैं जो स्कॉलरशिप्स देती हैं, ठीक है। लिमिटेड रहते हैं बट आप इनको अप्लाई कर सकते हो अगर आप मेरिट स्टूडेंट हो तो, ठीक है। सो ये जो गाइस हमारा कॉर्पोरेट्स वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है गाइस हमारा स्कॉलरशिप, यहाँ पे देखो स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड बाय अदर स्टेट्स, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। या 8 टू फाइनेंशियली वीकर स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगेन एनआईटी इलाहाबाद, ठीक है। मान लो कि आपकी फाइनेंशियल, यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट्स हु आर इनकेपेबल ऑफ गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम एनीवेयर, मान लो आपको एनएसपी या आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट कहीं से भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, ठीक है, और आपकी इनकम जो है लेस देन 1 लाख है, ठीक है। तो आपको जो है इंस्टीट्यूट जो है आपका स्टूडेंट वेलफेयर फंड के अनुसार आपको जो है लाइक आपकी कॉलेज की फी भर सकेगी। एवरी ईयर टारगेट अमाउंट ऑफ ₹10 लाख इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ CPF, ठीक है। आपकी CPF बेसिस पे आपको जो है 10 लाख रुपीज़ का टोटल बोल रहा हूँ मैं, पर हेड नहीं बोल रहा हूँ, टोटल आपको 10 लाख का बजट है, तो उसमें से आपको लाइक इसमें आपको लाइक आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकते हैं NIT इलाहाबाद के थ्रू, ठीक है। आपको कॉलेज में आकर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। OP JEE MS स्कॉलरशिप, ठीक है। OP जनरल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्कॉलरशिप, इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये बेसिकली ये हमारे से हमारा एक स्कॉलरशिप बेसिकली स्पॉन्सर कर रहा है। तो स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ ₹80,000 पर स्टूडेंट विल बी गिवन विच इज प्रोवाइडेड आफ्टर द ऑनलाइन टेस्ट फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। सो प्लीज कॉलेज में बात करें, ठीक है। इसका एक आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट में अच्छा करते हो, ठीक है, आपको एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए बोला जाएगा ना, उसके थ्रू आप जो इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। स्टाइपेंड टू स्टाइपेंड, हाँ, ये जो हमारा लाइक जो भी हमारा MTech PhD वालों के लिए ये बेसिकली फेलोशिप जिसको हम बोलते हैं वो है। सो
ये आपका काम की चीज़ नहीं है। फेलोशिप मतलब क्या कि जैसे वो रिसर्च करते हैं राइट, एमटेक और पीएचडी गाइस, तो उनको बेसिकली वो क्या देते हैं, उनको एक लाइक स्टाइपेंड देते हैं, तो उनके लिए वो, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। सो ये स्कॉलरशिप जो भी आपको बताया, आप इस पर अप्लाई कर सकते हो निश्चिंत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी एलिजिबिलिटी चेक करो, ठीक है। एनएसपी में काफ़ी अच्छी चीज़ दे रखा है आपको, ठीक है। एनएसपी में आप सिंपली जाओगे, यहाँ पे अपने डिटेल्स डालो, और यहाँ पे आप जैसे ही चेक एलिजिबिलिटी करोगे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कि आप कौन से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने आपको इस क्राइटेरिया के थ्रू आपको जो है सब समझा तो दिया है वैसे, ठीक है। अगर हम देखें एक बाय वन अगर हम देखें, स्टेट गवर्नमेंट आपको समझा दिया, एनएसपी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट रिस्पेक्टिव आप देखो जो भी स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये भी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। एंड उसके अलावा एमसीएम भी आपको बता चुका हूँ, मेरिट कम मीन्स आपकी स्कॉलरशिप रहेगी। फिर उसके बाद प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट स्कॉलरशिप भी आपको समझा दिया, ठीक है। सो ये नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको दे रखी है, यहाँ पे एल्यूमनाई एसोसिएशन स्कॉलरशिप, ठीक है। इसमें क्या है कि आपके खुद के कॉलेज के जो एल्यूमनाई होते हैं ना गाइस, ठीक है, उसके थ्रू आपको जो है स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है। सो ये मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा। सो यहाँ पे आप देखो, सो एनआईटी इलाहाबाद यहाँ पे आप देखो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड स्कॉलरशिप टू नीडी इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट, ईडब्ल्यू स्टूडेंट जो है फॉर फाइनेंशियल 2024-25 रखे, साइट अपडेट हो जाएगी 25-26 में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो भी बेसिकली एमएनआईटी एलुमनाई एसोसिएशन होता है, बेसिकली जो मेरा एलुमनाई होता है उसके थ्रू फंड्स कलेक्ट किया जाता है, और यहाँ पे आप देखो एक जो भी हमारे इकोनॉमिकल वीकर स्टूडेंट्स हैं उनको जो है स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप नाम देख सकते हो जिनको स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है। तो आपको भी मिल सकती है अगर आप इस पर अप्लाई करोगे, ठीक है। अप्लाई की लिंक यहाँ पे आपको दे रखी है, आपको देखो डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको सब दे रखे हैं। अगर आपके ऐसे डॉक्यूमेंट्स है तो आप एलिजिबल हो आपके किसके लाइक एल्यूमनाई जो भी हमारे एल्यूमनाई स्कॉलरशिप उसके लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली अपने नाम, पर्सनल ईमेल आईडी ये सब डालना है, एंड जैसे आप सबमिट करोगे अगर आप एलिजिबल हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, एल्यूमनाई एसोसिएशन स्कॉलरशिप, ठीक है। एनआईटी इलाहाबाद की काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। सो प्लीज़ इसको तो भी थोड़ा एक्सप्लोर करें, कॉलेज में जानकारी ले, ठीक है। इसके अलावा तो और कोई स्कॉलरशिप्स नहीं है, आप अपने और सर्च करो, ठीक है। कुछ प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट और स्कॉलरशिप्स कुछ मिल जाती है, आप जहाँ पे आपको सिंपली एक टेस्ट देना होता है, एंड उसके थ्रू आपको जो स्कोर के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। सो अगेन प्राइवेट चीज़ हो गए, ऐसे कई सारे हो गए, तो आप वो उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ चीज़ नहीं है यहाँ पे गाइस, एंड बाकी इंस्टीट्यूट्स के मैं आपको बता दूंगा स्कॉलरशिप के, एंड यही तरह से हो, एंड होप आपको जो वीडियो पसंद है, अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।